सीए फाउंडेशन फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस मॉड्यूल से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट्स यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। क्वेश्चन नंबर 3 तक लास्ट, क्वेश्चन नंबर 2 तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, क्वेश्चन को पढ़ते हुए जानते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड अ बैलेंस शीट ऑन द डेट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस गिवन अबव। एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको, जहां डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिए, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ट्रायल बैलेंस के बाहर यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो आएगा। आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनानी है, किसी कंपनी का नाम नहीं है, तो हम सिंपल फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर्टिकुलर्स, यहां अमाउंट, सेम यहां पर्टिकुलर्स और यहां अमाउंट। ये साइड डेबिट वाली है दोस्त, ये साइड क्रेडिट वाली है। क्वेश्चन में से सिर्फ आपको नॉमिनल अकाउंट्स निकालने, कौन से वाले, नॉमिनल अकाउंट्स निकालने और उनको एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट साइड और इनकम्स है तो क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस कौन से वाले हैं, डायरेक्ट हैं तो ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में। एक एक करके चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है दोस्त आपका, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट या लायबिलिटी। सर एसेट होती है, छोड़ो बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेंट्री ओपनिंग वाली है सर, ओपनिंग वाली। सर ये ओपनिंग वाली और क्लोजिंग वाली अलग अलग क्यों, ओपनिंग वाली यहाँ आती है और क्लोजिंग वाली वहाँ जाती है। सर ऐसा इसलिए होता है दोस्त, अल्टीमेटली है ये भी क्लोजिंग ही, कल की क्लोजिंग आज की ओपनिंग है। अब ये सामान बिकने को तैयार है, मेरा खर्चा हो रहा है, मेरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन रहा है, इसमें से कुछ यूनिट्स मेरी सेल्स में निपट जाएंगी, इसलिए मैं इसको ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सपेंस मानकर डेबिट कर रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट कैश एंड एंड एसेट है वेजेस। वेजेस 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 3 लाख रुपए के। वेजेस मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है और वो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है सैलरी। 3 लाख रुपए के वेजेस, 3 लाख रुपए के वेजेस। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स सर होता तो है एक्सपेंस मतलब लॉस, पर इनडायरेक्ट नेचर का प्रॉफिट एंड लॉस। फर्नीचर पिक्चर एसेट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर इनडायरेक्ट नेचर का। सैलरी एक्सपेंस पर इनडायरेक्ट नेचर का। परचेजेस 12,50,000 पर, इसमें देखकर ऐसा लग रहा है 1,25,000, एक जीरो की कमी है, एक जीरो की कमी है। परचेजेस मेरा 12,50,000 का, पर इसमें लग रहा है 1,25,000 मिसप्रिंट है, एक जीरो और बढ़ा लेना दोस्त आप अपने मॉड्यूल में 7.52 नंबर पेज पर। परचेज 12,50,000, देखते हैं कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया, परचेज रिटर्न तो नहीं दिया, नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया है। 12,50,000 बहुत आसान है, 12,50,000। क्रेडिट साइड में आएगा सेल्स 17 लाख रुपए का। सर बाकी का आइटम जैसे कि कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी और ट्रेड पेबल्स, ये सब बेटा आपकी एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएंगे। बाई सेल्स 17 लाख रुपीज, 17 लाख। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्लोजिंग स्टॉक आएगा या नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया है तो नहीं आता, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, अल्टीमेटली ये जो आपकी परचेजेस है इसमें जो कुछ सामान बच गया है, बिका ही नहीं है। बिका क्या क्या है, ये पूरा ओपनिंग बिक गया है, ये परचेजेस बिका है, पर कुछ क्लोजिंग में बच गया है। तो जो बच गया है तो मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ये बात बोलता है, हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग रेवेन्यू कॉन्सेप्ट ये बात बोलता है कि हमें इसको फॉलो कराना पड़ेगा। तो आपको इस क्लोजिंग स्टॉक को अब यहां से तो माइनस कर नहीं सकता मैं। अगर आपकी दुकान पर कोई 450 ग्राम चीनी लेने आ जाए, बांट 500 ग्राम का है, 50 ग्राम वाला बांट मिल गया है पर 200-100 ग्राम वाले मिल नहीं रहे, तो आधी किलो का बांट रखोगे इधर, चीनी रखोगे इधर, 50 ग्राम का बांट किधर रखोगे, चीनी की तरफ या आधी किलो की तरफ। सर आधी किलो की तरफ रख दिया तो 550 ग्राम हो जाएगी,
चीनी की तरफ रखेंगे तो चीनी अपने आप 450 ग्राम, सेम काम इधर 1250 का ये दिया है, 5 का ये दिया है। सेल्स में जो भी है बिकने वाला सामान, क्लोजिंग स्टॉक को यहां से माइनस करने की जगह यहां, अगर एडजस्टेड परचेज दिया होता या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता तो ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होता, हट चुका होता, मतलब ये सेल्स के बराबर की परचेज हो जाती। अभी ये सेल्स के बराबर की नहीं है, इसलिए हमें से हटाने के लिए, इसलिए नहीं है कि इनकम है, इसलिए नहीं है यहाँ पर, इसमें से हटाया जा रहा है बस इसे। समझ में आ रही है? जी सर आ रही है समझ में। तो यहाँ का टोटल कर लें और यहाँ का डिफरेंस क्या आएगा दोस्त? जीपी 17 और 10 27 लाख का टोटल आ गया इधर, 5 और 3 8 लाख, 12 20 लाख 50 हज़ार। यहाँ आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 27 में से 12 3 15 5 20, 20 लाख 50 हज़ार, 6 लाख 50 हज़ार। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड डाल दो, बाई ग्रॉस प्रॉफिट्स बाई ग्रॉस प्रॉफिट। अब आपको सिंपल तरीके से सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखने हैं, ट्रेड रिसीवेबल नहीं, इन्वेंट्री नहीं, कैश इन हैंड नहीं, वेजेस नहीं, बेड डेट्स 50,000 रुपए का, 2 बेड डेट्स, 2 बेड डेट्स 50,000। फर्नीचर फिक्चर नहीं, डेप्रीशिएशन 1.5 लाख रुपए का, सैलरीज 2,20,000 रुपए की, इसमें से ये पूरा माइनस कर दो, यहाँ आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। सर और कोई चीज़ नहीं जाएगी? नहीं, सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जा चुके हैं और नेट प्रॉफिट आ चुका है। 650 में से 2 लाख, 2 20 गए, 4 20 गए, 4 20 गए तो बचा कितना? 2,30,000, 6 लाख 50 हज़ार और यहाँ 6 लाख 50 हज़ार, 2,30,000 रुपये नेट प्रॉफिट आ गया। आफ्टर दैट हमें बनानी पड़ेगी बैलेंस शीट। ओए लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बहुत आसान है। सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं सर कैपिटल से। कैपिटल कितनी है? 25 लाख रुपए। कितनी है दोस्त? कौन कौन सी चीज़ें आती हैं सर? प्रॉफिट होगा तो ऐड, लॉस होगा तो लेस, ड्राइंग्स होगी तो लेस और एडिशनल होगी तो ऐड। प्रॉफिट है 230 का, ड्राइंग्स पूरे में कहीं नहीं है, ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। सर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हो। प्रैक्टिस बेस्ड है आपका, एग्जाम में आ भी सकता है और नहीं भी आएगा तो भी अच्छी बात है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में। 27,30,000। नेक्स्ट, इधर का कोई और आइटम दिख रहा है क्या? ट्रेड रिसीवेबल नहीं सर एसेट है, इन्वेंट्री नहीं सर एसेट है, कैश इन हैंड एसेट है, वेजेस गई, बेड डेट्स गया, फर्नीचर एसेट है, डेप्रेशन हो गया, सैलरी, परचेज, प्लांट मशीनरी, ट्रेड पेबल्स आएगा सर। कितना आएगा? 9 लाख रुपए ट्रेड पेबल्स, 9 लाख। अब एक एक करके डेबिट एसेट की बात है। ट्रेड रिसीवेबल 3.5 लाख रुपए के बाद दोस्त इन्वेंट्री 1 अप्रैल 2019 की, गलती से भी यहाँ मत डालना बिकॉज ये ओपनिंग है, जहाँ आनी थी वहाँ आ गई, पिछली साल की क्लोजिंग की बैलेंस शीट में आ गई होगी, ये नहीं आएगी यहाँ पर। कैश इन हैंड आएगा 5,60,000। ये गलती हो सकती है बिकॉज आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री तो डालनी हमेशा 10 लाख की तो नीचे जाएगी है, ओपनिंग नहीं आएगी, वो पिछली साल की बैलेंस शीट में क्लोजिंग बनकर आ चुकी है। सर तो फिर कहाँ जाएगी बेटा? जल्दी तो गई, वहाँ क्लोजिंग के नाम से, यहाँ ओपनिंग के नाम से। 5,60,000 सही है कि? हाँ सही है। चलो, वेजेस, बेड डेट्स, फर्नीचर फर्नीचर है आपका
फर्नीचर का 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 15,70,000 रुपए की। सर ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट में कुछ भी कर सकते हो। और लास्ट आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, जैसे इन्वेंट्री लिखो या क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये वाली ये जरूर आएगी। सर वो क्यों नहीं आएगी अभी भी समझ में नहीं आया, जिनको नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। 27 और 9 36,30,000 ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा नहीं आती, उसका नाम ओपनिंग है, वो पिछली साल की क्लोजिंग थी, हर पुरानी वाली किसी के लिए नहीं होती है। 3, 5, 8, 9, 15, 24, 34, 34, 36,30,000, 36,30,000 रुपीज़ आएगा आपका बैलेंस शीट का टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।